Okay, so today we are going to do the our fourth part of physics class 10 इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं आज. हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. तो कॉम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करते हैं किसी भी सर्किट में, तो वो दो वेज में हम कंबाइन करते हैं. या तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है या तो वो सीरीज. तो फर्स्ट मैं सीरीज कॉम्बिनेशन लिखता हूँ. सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, या तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है या तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो अगर मान लो सर्किट है उसमें मैंने रेजिस्टेंस ऐसे लगाया और इसी के बाद ऐसा लगाया और इसी के बाद ऐसा लगाया, तो ये वाला जो है ना ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है. और अगर मैंने इस टाइप का कॉम्बिनेशन दिया, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा, तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में आता है. मींस पैरेलल में कैसा है, एक के नीचे एक रहता है और सीरीज में एक के बाद एक रहता है. ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ बताया अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, कैसे अरेंज होता है रेजिस्टेंस. तो अभी हम लोग डिटेल में थोड़ा देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को इरेज कर देते हैं. एक सेकेंड. तो अभी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देखने जा रहे हैं. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये रेजिस्टेंस होगा, ये एक सोर्स से कनेक्ट होता है यहाँ पे, इसको मान लो ऐसा. ठीक है, ये एक बैटरी है या ये एक सिंगल सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है. ठीक है, ये एक सिंगल सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस का. और इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है I. ठीक है, और इसमें जो तीन रेजिस्टेंस हैं इनकी वैल्यू है R1, R2 एंड R3. ये तीन अलग अलग इसकी वैल्यूज हैं. ठीक है, तो अब देखो जब भी हमें ये डिराइव करना है, हम नेट रेजिस्टेंस डिराइव कर रहे हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो हम लोग क्या लेते हैं, जो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, तो अगर मान लो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों को कंबाइन करके जो रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस के बराबर जो है वो हम R ले लेते हैं. ठीक है, इफ नेट इज कैपिटल R. ठीक है, नेट रेजिस्टेंस कैपिटल R है इस सीरीज का. करंट I है, पोटेंशियल डिफरेंस V है. तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं करंट क्या है I एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V. ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़
जो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू एज पर ओम्स लॉ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज पर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है, तो जो अगर नेट रेजिस्टेंस R है, जो करंट यहाँ पे I करंट जा रही है, तो यहाँ पे भी I रहेगा, यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I, मतलब पूरी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो कैपिटल I है। ठीक है, तो नेट करंट क्या है सर्किट में? कैपिटल I। रेजिस्टेंस को हमने R लिया, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा, पहली चीज़। ठीक है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा। अब यहाँ पे जब ये करंट यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वो पोटेंशियल ड्रॉप V1 होगा, हम उसको V1 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V2, इस R2 रेजिस्टेंस की वजह से, और R3 की वजह से जो ड्रॉप हो रहा है वो V3 ले लेते हैं। ठीक है, तो एज पर ओम्स लॉ इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी है? I। रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस R1, तो V1 जो ड्रॉप हो रहा होगा वो क्या होगा? एज पर ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। वैसे ही V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, और V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। ठीक है, नाउ हेयर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू R1, R2 and R3 will be V1 is equal to क्या होगा? I इंटू R1, V2 क्या होगा? I इंटू R2, V3 क्या होगा? I इंटू R3, इसके बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना V, वो ये जो ड्रॉप हो रहा है इन तीनों का अगर हम ऐड करेंगे तो वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आता है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा लिखने का। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज मैंने रखी है, V की जो वैल्यू रखी है वो है I इंटू R, V1 की वैल्यू है I इंटू R1, V2 की वैल्यू है I इंटू R2, एंड V3 की वैल्यू है I इंटू R3। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक एकदम सिंपल है, इजी है। अब यहाँ पे हम I कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी I है, इसके पास भी, इसके पास भी। तो अगर हम लोग यहाँ पे I कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचेगा। फिर अभी क्या, I और I कैंसिल आउट हो गए दोनों, तो जो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है वो क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड करना है, तो हमें नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मान लो मेरे पास ये R1 की वैल्यू, ये एक एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं, कि अगर मान लो R1 की वैल्यू, R1 इज इक्वल टू क्या है? 2 ओम, R2 2 ओम, R3 2 ओम। तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा, और वो सीरीज में है अगर, तो जो नेट रेजिस्टेंस R होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3।
अब ये कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे हम, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया, 6 ओम। ठीक है, अगर ये दो ओम के रेजिस्टेंस हैं तीनों और सीरीज में लगे हैं तो नेट ओम के नेट रेजिस्टेंस 6 ओम आएगा। ठीक है, ये मैंने समझाया सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो नाउ लेट्स सी द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये दूसरा मेथड है। फर्स्ट हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, उसमें क्या होता है, एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगा होता है तो उसका नेट रेजिस्टेंस हमने निकाला था। अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस कितना होता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टेंस लिए, R1 R2 R3। ठीक है, R1 R2 R3, राइट। ये एक सेल है जिससे करंट फ्लो होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और ये करंट फ्लो हो रहा है I। तो जैसे ही ये इस पॉइंट पे जैसे ही करंट पहुंचेगा, तब क्या होगा कि ये करंट 3 अलग अलग पाथ पे जा रहा है। देखो, एक ये वायर में जा रहा है, एक ये। तो हमने क्या लिया, ये वाले वायर में I1 करंट जा रहा है, सेकेंड वाले वायर में, बीच वाले में I2 करंट जा रहा है, और थर्ड वाले में I3 करंट जा रहा है। अब ये तीनों करंट अलग अलग क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे R1 की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो I1 करंट कम जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कम करंट होगा। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज़्यादा करंट जाएगा, और जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने 3 अलग अलग रेजिस्टेंस लिए हैं। ठीक है, अभी देखो इसके बाद क्या है, तो ये मैंने बताया डायग्राम, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, इस पॉइंट पे जाके करंट डिवाइड हो रही I1 I2 I3, और रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस में जो हमेशा याद रखने वाली चीज़ है, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी हम ये सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब V पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे है अगर, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, और यहाँ पे भी सेकेंड के लिए भी PD V होगा, थर्ड के लिए भी PD V होगा, तीनों के लिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तीनों रेजिस्टेंस के लिए सेम होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। देखो, टोटल करंट क्या है, I इस पॉइंट पे गई, यहाँ से ये 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 I2 I3। अब ये निकल किससे रहा है, I1 से ही आ रहा है, I1 I2 I3। तो अगर इन तीनों करंट को हम ऐड कर देंगे तो I के इक्वल ही आनी चाहिए। मतलब अगर I1 प्लस I2 प्लस I3 करूँगा मैं, तो ये I के बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट से ये जा रहा है, यहाँ पे I करंट थी, I में से I1 I2 I3 हुआ। ठीक है, सबसे पहले ये स्टेटमेंट पैरेलल में लिख देना है, राइट। अब ये लिखने के बाद में, ठीक है, यहाँ पे जब ये लिख देंगे तो देखो, एज पर ओम्स लॉ, ठीक है, एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, तो अगर इस सर्किट में करंट थ्रू, अच्छा यहाँ पे नोटेशन में चाहिए तो लिख दो, I इज द करंट थ्रू I1, यहाँ पे लिखते रहो। I1 क्या है, करंट थ्रू
R1, I2 क्या है, करंट थ्रू R2, I3 क्या है, करंट थ्रू R3, ठीक है, ये लिख दो। इसके बाद ये लिखना है I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और यहाँ पे मैंने पहले ही बोला है नेट करंट तो I ही रहेगी सर्किट में, और नेट रेजिस्टेंस R ले लिया मैंने। हाँ ठीक है, तो जो I है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है V/R, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, I1 की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है एज पर ओम्स लॉ, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इधर लिख दे रहा हूँ, I1 इज इक्वल टू V अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, R1। वैसे ही I2 की वैल्यू क्या रहेगी, V पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस दिस अपॉन R2, और वैसे ही I3 की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R3, ठीक है, ये आ गया। नाउ हमें I इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, I1 प्लस I2 प्लस I3, सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे I की जगह V/R, I1 की जगह V/R1, I2 की जगह V/R2 और I3 की जगह V/R3, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर देखो सब में V है, तो हम V कॉमन ले सकते हैं। तो ये V/R इज इक्वल टू V कॉमन लिया तो बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब ये V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब ये फाइनल एक्सप्रेशन आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो अब फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो इस केस में R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 है और सबकी वैल्यू 2 ओम है, तो हम ये एक्सप्रेशन से सॉल्व करके देखते हैं नेट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 तो एक आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1/R। R इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/3, ठीक है, 2/3 आ गया। मतलब अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो 0.66 एंड ये आता रह जाएगा, मतलब 0.6 ओम के अक्रॉस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है वो ये है कि जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को लगा रहे हैं तो नेट रेजिस्टेंस बहुत कम हो जा रहा है। एक रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम है बट नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 0.66, ठीक है। बट जब हम पैरेलल में लगा रहे थे और सीरीज में लगा रहे थे तो वो सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जा रहे थे और रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा था सर्किट का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब हमें नेट रेजिस्टेंस कम चाहिए सर्किट में तो हमें उसको पैरेलली अरेंज करना है, और जब हमें नेट रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए सर्किट में तो हमें उसको सीरीज़ में अरेंज करना होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन।